जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा परीक्षा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम दिशा अर्थात डायरेक्शन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। यह हमारा होता है चार दिशा, यह होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीचों बीच इस प्रकार से लाइन खींचते हैं 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन कहलाता है, इसको पहले लेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ये कहलाएगा, नीचे वाले को पहले लेना है, ये कहलाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पूर्व। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बीचों बीच लाइन खींचते हैं, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, इधर भी ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो इस प्रकार से ये वाला कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये कहलाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से चार दिशाओं को हमने दिखाया और दिशाओं के बीच के भी दिशा को हम दिखा सकते हैं। तो ये है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये है आपका उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम और ये है दक्षिण पूर्व। आगे देखते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस दिशा में देख रहा है, इसका मतलब इसका राइट हैंड इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। यह है इसका दायां और यह है इसका बायां, या वाइस वर्सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो इस दिशा में देख रहा है, तो इसका राइट हैंड इस तरफ होगा और यह होगा इसका लेफ्ट हैंड। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इस पॉइंट ए पर खड़ा है और यह पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए पर खड़ा है और वो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, अर्थात यहां पर आप अपने आप को रखकर देखिए, यदि आप बिंदु ए पर खड़े हैं और आप पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो डेफिनेटली आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। इसका मतलब आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, यह आपका होगा दायां और यह आपका होगा बायां। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा है और वो पूर्व दिशा में चलता है, तो ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। यहां पर हम हमेशा अपने आप को रखकर देखेंगे, तब दायां और बायां का बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता है। और यह व्यक्ति इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए मान लीजिए दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात इधर मुड़ेगा, तो इस प्रकार से इस व्यक्ति के जगह अपने आप को रखिए, तो ये आपका होगा दायां, ये आपका होगा बायां। ये व्यक्ति इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो ये होगा व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, दायां और ये होगा बायां। मान लीजिए व्यक्ति सीधी रेखा में चलते हुए फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इस दिशा में जाएगा, तो फिर से यहां पर व्यक्ति की जगह अपने आप को रखना है, यह है दायां, यह है बायां, यह आपका है दायां और यह आपका है बायां। और इस प्रकार से सीधी रेखा में चलते हुए मान लीजिए व्यक्ति फिर से बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात इस दिशा में मुड़ेगा और सीधी रेखा में चलते हुए आगे बढ़ता है, और यह व्यक्ति अब मान लीजिए यहां पर व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो यह होगा व्यक्ति का दायां और यह होगा बायां। मान लीजिए यह व्यक्ति अब आगे चलते हुए इस प्रकार से दाईं ओर मुड़ता है, तो ये होगा दाईं ओर मुड़ना, दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से व्यक्ति का ये होगा दायां और ये होगा बायां। अब पुनः यह बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात इस दिशा में। अब एग्जाम में अगर यदि पूछा जाता है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, व्यक्ति उत्तर की ओर
देख रहा है। तो इस प्रकार से जब भी दायां या बायां से संबंधित प्रश्न आते हैं तो यहां पर हमको अपने आप को स्वयं रखकर देखना है, और यह हमारा होगा दायां और यह हमारा होगा बायां। चलिए तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इससे संबंधित पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति अपनी कार्यालय की ओर, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने कार्यालय की ओर उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घुमा, पहले यहां पर बोल रहा है वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने कार्यालय अर्थात ऑफिस के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर मतलब मान लीजिए व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति इस बिंदु P पर खड़ा है और कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर मतलब ये नॉर्थ, ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार से चल रहा है। वह बाईं ओर घुमा। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो यहां पर हमें अपने आप को स्वयं रखना है। यह होगा दायां और यह होगा बायां। तो यह आपका है दायां और ये आपका है बायां। तो यहां लिखा है वह बाईं ओर घुमा, ये बाईं ओर घूमता है अर्थात ये इस दिशा की ओर चल रहा है। अब व्यक्ति का ये है दायां और ये है बायां, हमें अपने आप को स्वयं रखना है। वह बाईं ओर घुमा, बाईं ओर इस प्रकार से घूमता है और फिर दाईं ओर घुमा। अब यह व्यक्ति दाईं ओर घूमता है तो दाईं ओर का मतलब यह होगा यह व्यक्ति दाईं ओर घुमा, तो यह व्यक्ति का है दायां और यह है बायां। और फिर दाईं ओर घुमा, फिर से दाईं ओर घूमता है, मतलब इस डायरेक्शन में दाईं ओर घुमा, तो यह व्यक्ति का है दायां और यह है बायां। अब पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, दिशा पूछ रहा है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। अब यह बताना है कि यह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो दिशा है यह है पूर्व दिशा, अर्थात व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है। तो हमारा आंसर है पहला पूर्व। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमारा आंसर आ रहा है पूर्व। आगे दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है रक्षित के स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। यह जो बस है, बस का मुंह बोला जा रहा है उत्तर दिशा की ओर होता है। यहां पर हमें लिखा हुआ है रक्षित के स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है। मान लीजिए इस बिंदु पर स्कूल है, यह है रक्षित का स्कूल। रक्षित के स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। अर्थात मान लीजिए ये बस है, मान लीजिए ये बस है, तो बस का जो मुंह है यह उत्तर दिशा की ओर रहता है। बस का जो मुंह है उत्तर दिशा, यह है उत्तर दिशा, तो यह है बस, और बस का जो मुंह है यह है उत्तर डायरेक्शन की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है। इस प्रकार से हमें पहले लाइन में दिया गया है। आगे है रक्षित के घर से चलने के बाद यह 2 बार, रक्षित के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाईं तथा स्कूल पहुंचने के जस्ट पहले बाईं ओर मुड़ता है। तो यहां पर हमें
जब हम घर से निकल रहे थे, रक्षित का बस जब घर से निकल रहा था, रक्षित के घर से निकल रहा था, तो ये हमें क्लियर नहीं है कि वो किस डायरेक्शन की ओर चलता है। देखिए यहां लिखा है रक्षित के घर से चलने के बाद, बस रक्षित के घर से चलने के बाद किस डायरेक्शन में चल रहा है हमें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जब आपको दिशा का प्रारंभिक ज्ञान नहीं होता है तो रैंडमली आप किसी भी डायरेक्शन में चलिए और अंतिम में हम डायरेक्शन को सेट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है रक्षित के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने के पहले बाईं ओर मुड़ता है। तो यहां पर हमें चूंकि डायरेक्शन नहीं पता है तो रैंडमली हम किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, या तो इस दिशा में, या तो इस दिशा में, या तो इस दिशा में, या तो इस दिशा में। मान लीजिए मैं रैंडमली इस दिशा में चल रहा हूं, ऐसे मैं ऐसे चला, लिखा है रक्षित के घर से चलने के बाद मैंने मान लिया कि इस बिंदु ए पर है रक्षित का घर, ये मैंने मान लिया ये है बिंदु ए पर रक्षित का घर। रक्षित के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो यहां पर रक्षित का ये घर है, मैं रैंडमली मान रहा हूं कि इस दिशा में चल रहा है। तो रक्षित के घर से चलने के बाद जब बस इस दिशा में चल रहा है तो यह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो डेफिनेटली हमें अपने आप को रखकर देखना है, जब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो यह हमारा दायां और यह हमारा बायां, तो इस तरफ दायां है और इस तरफ बायां है। अर्थात यहां लिखा है कि 2 बार दाईं मुड़ता है। ये पहली बार दाईं मुड़ा तो डेफिनेटली ये है दायां और ये है बायां। हमें अपने आप को रख के देखना है, ये है दायां और ये है बायां। फिर इसके बाद फिर से एक बार और दायां मुड़ता है, अर्थात इस दिशा में मुड़ता है। तो ये होगा हमारा दायां और ये होगा हमारा बायां। तो बस रक्षित के घर से निकलने के बाद, रक्षित के घर से जब निकला है तो यह 2 बार दाईं मुड़ता है। ये पहली बार दाईं मुड़ा इस दिशा में, फिर ये दूसरी बार दाईं मुड़ा, लेकिन आगे लिखा है तथा स्कूल पहुंचने के पहले बाईं मुड़ता है। स्कूल पहुंचने के पहले बाईं मुड़ता है। तो इस प्रकार से चलते हुए यह स्कूल पहुंचने के पहले, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से चलते हुए यह स्कूल जस्ट पहुंचने के पहले 1 बार बाईं मुड़ता है, अर्थात इस दिशा में मुड़ता है। हमें अपने आप को रखकर देखना है। तो ये हमारा है दायां, ये हमारा है बायां, इस दिशा में हम चल रहे हैं। अब 1 बार बाईं मुड़ेंगे, मतलब इस दिशा में मुड़ेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये होगा हमारा दायां और ये होगा हमारा बायां। अब ध्यान दीजिए, जबकि ये वाला डायरेक्शन स्कूल की दिशा है तो ये पहुंचा आपका स्कूल। अब देखिएगा, पहले लाइन में लिखा हुआ था रक्षित के स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। जैसा कि हमने दिखाया है कि बस का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है, अर्थात बस के रेफरेंस में स्कूल जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। बस के रेफरेंस में स्कूल जो है वो उत्तर की ओर है। तो यहां पर ये बस आकर खड़ी है, इस लाइन में ये बस आकर, मान लीजिए इस लाइन में ऐसे बस आकर खड़ी है तो बस का मुंह इस दिशा में है और यहां पर लिखा है कि बस का मुंह उत्तर दिशा में है, अर्थात स्कूल जो है वो उत्तर दिशा में है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सेटअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नीचे की ओर क्लियर हो जाता है कि स्कूल बस के रेफरेंस में उत्तर दिशा में है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि नीचे की ओर उत्तर दिशा है। नीचे की ओर ये जो बताया जा रहा है ये उत्तर दिशा में है, लेकिन वास्तव में उत्तर दिशा तो ऐसे होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सेटअप करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्तर जो है, नॉर्थ जो है वो नीचे की ओर है। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हमने जब प्रारंभ किया था तो प्रारंभिक दिशा का हमें ज्ञान नहीं था, तो हमने रैंडमली चलना प्रारंभ किया था। तो इस रैंडमली हमने चलना प्रारंभ किया है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेटअप कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ नीचे आ रहा है, मतलब यहां पर इसको 2 बार क्लॉकवाइज कीजिए, 1 बार और 2 बार, तो नॉर्थ नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये वाला नॉर्थ जब 2 बार क्लॉकवाइज चल के नीचे आ गया तो ईस्ट क्लॉकवाइज चल के इधर आ जाएगा। ये साउथ 2 बार क्लॉक होकर ऊपर चला जाएगा। वेस्ट 2 बार क्लॉक होकर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट। तो
अब देखिए कि जब स्कूल का बस है वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर घर से जब बस निकला था तो दिशा बताना है। यहां पर क्या लिखा है देखिए, बताइए कि रक्षित के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख किस दिशा में था। ध्यान दीजिएगा, अगर बस यहां पर रुका हुआ था, अगर बस यहां पर रुका हुआ था तो डेफिनेटली बस की दिशा ये होगी, तभी तो ये चलना प्रारंभ करेगा रक्षित के घर से। ध्यान दीजिएगा, तो डेफिनेटली ये हम देख रहे हैं कि बस की जो दिशा है इस दिशा में है, अर्थात इस डायग्राम के हिसाब से बस की दिशा जो है ये है पश्चिम दिशा में। ये है बस की जो दिशा है ये है पश्चिम दिशा में। हमने क्या किया कि शुरू में हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं था, तो हम बस को रैंडमली चलाना प्रारंभ कर दिए किसी भी दिशा में। और जब हमने देखा कि यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर जब बस स्कूल के सामने पहुंचता है तो बस का जो मुंह है वो स्कूल की ओर है, अर्थात उत्तर दिशा में है, अर्थात स्कूल बस के रेफरेंस में उत्तर दिशा में है। तो यहां पर उत्तर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि उत्तर दिशा हमारे डायग्राम में आ रहा है नीचे, तो हमने वास्तविक जो उत्तर दिशा है उसको 2 बार क्लॉक करके नीचे किया। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर डायरेक्शन सेटअप बन गए। यहां नॉर्थ नीचे आया, साउथ ऊपर चला गया, वेस्ट इधर आ गया, ईस्ट इधर आ गया, हमने क्लॉकवाइज इसे घुमा दिया। तो हमने देखा कि ये जो बस है ये इस दिशा में है और हमारा ये जो दिशा है ये है पश्चिम दिशा। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि रक्षित का जब बस उसके घर के सामने था तो बस की दिशा थी पश्चिम की ओर, तो हमारा आंसर है पश्चिम। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक दिन प्रातः 7 बजे रक्षित ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रातः 7 बजे की बात कर रहा है, अर्थात 7 बजे सुबह जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है। यदि हम सन के डायरेक्शन में समझे, ध्यान दीजिएगा, सन जो होता है, सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। जो सन होता है, सूर्य जो होता है यह पूर्व दिशा में होता है। सन जो होता है पूर्व दिशा में होता है। यदि जब सन पूर्व दिशा में है और यदि आप इस प्रकार से खड़े होते हैं तो आपकी परछाई जस्ट अपोजिट साइड बनेगी, इस प्रकार से जमीन पर। यहां पर क्या लिखा है इसे हम समझते हैं। एक दिन प्रातः 7 बजे रक्षित ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए यही शाम का समय होता, इवनिंग का टाइम होता, तो इवनिंग के टाइम में सूर्य जो होता है यह होगा पश्चिम दिशा की ओर, और आप यदि इस प्रकार से खड़े होते हैं तो आपका परछाई इस डायरेक्शन में बनेगा, तो आपका परछाई इस डायरेक्शन में बनता है, इस प्रकार से। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दिन प्रातः 7 बजे रक्षित ने सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, अर्थात रक्षित का जो पीठ है वो सूर्य की तरफ है। यहां पर इस प्रकार से समझते हैं कि रक्षित का पीठ सूर्य की तरफ है और सूर्य है पूर्व दिशा में, अर्थात रक्षित का जो मुख है वो है पश्चिम दिशा में। सूर्य जो है पूर्व दिशा में है और रक्षित का इस प्रकार से समझिए कि मैं रक्षित हूं और सूर्य पूर्व दिशा में है। सूर्य पूर्व दिशा में है और मेरा जो पीठ है, रक्षित का जो पीठ है वो है सूर्य की तरफ, अर्थात मेरा मुख है आगे, मेरे पीछे सूर्य है और मैं इस दिशा में देख रहा हूं, अर्थात मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, अर्थात रक्षित पश्चिम दिशा में देख रहा है। अब देखिएगा आगे क्या लिखा है। एक दिन प्रातः 7 बजे रक्षित ने सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, अर्थात रक्षित पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार से यह है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में सूर्य है और रक्षित सूर्य की ओर पीठ किए हुए इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है, अर्थात रक्षित पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस डायरेक्शन में है पश्चिम दिशा। फिर वह बाई ओर मुड़कर, अभी मैंने बताया कि जब भी आप चलते हैं तो आप स्वयं अपने आप को प्रश्न में रख लीजिए, रक्षित चूंकि
पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है तो उसका राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। अब आगे लिखा हुआ है फिर वह बाईं ओर मुड़कर, यहां लिखा हुआ है फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। इसका पहले मैं लिखा हुआ है पहले वह, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चल रहा है। बाईं ओर तो ये है बाईं ओर मुड़कर सीधे चल रहा है तो ये होगा रक्षित का राइट, ये होगा लेफ्ट। ऐसे चल रहा है तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, राइट लेफ्ट चल रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला और फिर दाईं ओर मुड़कर अर्थात इस दिशा में दाईं ओर मुड़कर सीधे चला तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। आगे फिर से बाईं ओर मुड़ा, अब बोल रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ा अर्थात फिर से जब बाईं ओर मुड़ रहा है तो इस दिशा में मुड़ेगा तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। फिर से बाईं ओर मुड़ा, लिखा हुआ है फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, पूछा जा रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है तो ये है दक्षिण दिशा, ये आपका है दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर है दक्षिण। तो इस प्रकार से डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत, दिशा परीक्षा के अंतर्गत हमने 3 प्रश्न को डिस्कस किया है। अब आगे हम दूसरे वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं।